गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से बोर्ड के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो है क्लास 10 चैप्टर 1 आपका जो है केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन का जो है आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ रहा है। टोटल 6 मार्क्स इस चैप्टर से आने हैं। तो 3 मार्क्स के आपके जो है इसमें 6 क्वेश्चन कराऊंगा और 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन करा रहे हैं कंप्लीट आप बिलीव मानिए कि इसी क्वेश्चंस में से आपके जो है बोर्ड के क्वेश्चंस आएंगे या वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट कॉम्बिनेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इसमें कौन सा है और जो कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन तो पहले आप याद रखिए कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड एक साथ कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों कंबाइंड होकर कॉम्बिनेशन। ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ, ये Fe3 3CO इक्वल टू जो प्रोड्यूस हो रहा है 2Fe + 3CO2। Fe3 से 2Fe रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और 3CO से 3CO2 ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स रिएक्शन में आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपका ऑप्शन डी क्लियर है। कौन सा ऑप्शन क्लियर है, डी। आपका ऑप्शन डी क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज क्लियर, ऑप्शन डी इज क्लियर। इन दी रिडॉक्स रिएक्शन MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + 2H2O + Cl2। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें क्या है, MnO2 इज रेड्यूस्ड टू MnCl2 HCl ऑक्सीडाइज्ड 2H2। तो इसमें MnO2 से MnCl2 हुआ, मींस ऑक्सीजन को इसने लॉस किया। तो यहाँ पर क्या है, ये रेड्यूस हो रहा है। MnO2 क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। तो ये तो सही है। तो इसमें दो ऑप्शन पहले ही आपके हट जाएंगे, MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्लियर है, आपका नहीं है। अब बचा इन दोनों में, दो ऑप्शन है, दोनों में रेड्यूस हो रहा है। तो आप सेकंड पार्ट देखते हैं। MnO2 से MnCl2 हुआ, ये रिडक्शन है। MnO2 से MnCl2 रेड्यूस हो रहा है। और HCl से देखिए, ये Cl से H2O यहाँ पर गेन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 1 क्लियर है, ऑप्शन 1 इज क्लियर, ऑप्शन 1 इज क्लियर। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। टू बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन, टू बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन XZnO2 प्लस हीट YZnO प्लस ZnNO2। तो इसमें X, Y और Z को कौन सा रेशियो होगा पूछा गया है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं। Zn यहाँ पर नाइट्रोजन है, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है, जिंक है, ऑक्सीजन है, तीन का हमने बना दिया कॉलम। अब यहाँ पे LHS है, RHS है। तो देखते हैं, अगर जिंक के कितने हैं लेफ्ट में 1, तो यहाँ पर जिंक का है 1 बराबर है। यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने हैं 2, नाइट्रोजन के 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है 1, इक्वल नहीं है। और ऑक्सीजन के यहाँ 2 2 जा 4, और इधर 1 2 2 5, इधर 4 और इधर 5, इक्वल नहीं है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम यहाँ पर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी 2 का करेंगे। तो हमारा यहाँ पर 2 होते ही क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 2ZnNO2 का यहाँ पर ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ऑक्सीजन के 8 एटम्स हो गए लेफ्ट में। नाइट्रोजन के कितने हुए 2 और इंटू 2 4 हुआ ना। तो यहाँ पर हमारा राइट में भी तो 4 होना चाहिए। तो राइट में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, राइट में ये है RHS, तो राइट में भी यहाँ पर 4 करेंगे। यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन 2 है, लेफ्ट में देखो 2 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 2 का। तो ये पता चल गया हमारा, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, मतलब Z 4 है और X हमारा 2 है। और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में देख लेते हैं 8 हुआ, 2 2 जा 4 2 जा 8, इधर करेंगे तो इधर भी क्या होगा। अब 4 करते ही ऑप्शन क्या हुआ हमारा, यहाँ 2ZnO, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ, और 4 यहाँ पर जो है कितना हुआ NO3। तो हमारा LHS में कितना हो गया, अगर हम लोग जो है X की जगह 2 लेते हैं, Y की जगह 2 लेते हैं और Z की जगह 4 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 लेंगे तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, 2 लेते ही 2ZnNO3 इंटू 2, और एरो होगा Y की जगह 2ZnO और प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा 4NO2 + O2।
तो हमारा विच ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर 2 2 4 X2 Y2 Z4, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए जिंक के 2 है लेफ्ट में, राइट में भी जिंक के 2 है। ऑक्सीजन का काउंट करते हैं। 3 2 जा 6, 6 इंटू 2 12, लेफ्ट में 12 है। अब राइट में देखते हैं 2 4 2 जा 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 प्लस 2 12 हो गया, ऑक्सीजन भी क्लियर हो गया। और नाइट्रोजन के 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, नाइट्रोजन के लेफ्ट में एटम्स हैं, राइट में देखते हैं, राइट में भी 4 है, तो इक्वल हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आपका सी ऑप्शन क्लियर है। तो कल आपको जो है इसी में आपको जो है नेक्स्ट अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपका स्टार्ट होगा। अभी आप लोगों को जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन बताए थे जो है फर्स्ट चैप्टर से, और अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इस चैप्टर से जो है 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, टोटल 6 मार्क्स आएगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101% जो है आप कंफर्म रहिए कि जितना करा रहे हैं इसमें से जो है वो क्वेश्चन जरूर आएंगे, 1 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, मतलब 6 नंबर आपको ये चैप्टर प्रोवाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन 4 और 5 है, 3 मार्क्स के। तो नीचे 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इन एन एक्सपेरिमेंट नेहा एंड हर फ्रेंड टीचर प्रोवाइड व्हाइट क्रिस्टल कंपाउंड एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू हीट। सी ऑब्जर्व व्हाइट कंपाउंड डिकम्पोजिंग रिलीजिंग 2 डिफरेंट गैसेस। One had brown color and other are colorless. A solid material was left after the experiment. एक्सपेरिमेंट के बाद जो सॉलिड मटेरियल बच रहा है वो येलो कलर का है। 2 गैस रिलीज हो रहे हैं, एक ब्राउन कलर का और एक कलरलेस है। और कंपाउंड जो प्रोवाइड किया गया है टीचर के द्वारा व्हाइट कलर का है। तो सबसे पहले आप कैसे गेस करेंगे कि कंपाउंड क्या हो सकता है? अगर हल्का सा लाइट ग्रीन होता है तो समझ जाइए कि वो फेरस से रिलेटेड जो है कंपाउंड है, लेकिन यहाँ फेरस से रिलेटेड नहीं है, व्हाइट कंपाउंड है। अब उसमें ब्राउन गैस निकल रहा है, तो ब्राउन गैस 2 कंपाउंड गैस रिलीज करते हैं, जिसमें ब्राउन गैस 2 कंपाउंड रिलीज करते हैं। एक तो आपका हो गया फेरस सल्फेट जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और एक होता है लेड नाइट्रेट जिसमें NO2 होता है। तो NO2 यहां पर जो है हमारा ब्राउन गैस रिलीज करेगा। इससे हम पहचान गए कि ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट व्हाइट होता है और उसमें जो डिकम्पोजिशन के बाद NO2 प्रोड्यूस होता है वो ब्राउन गैस देता है। तो इससे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो पीला बच रहा है, पीला कंपाउंड, वो कौन हुआ? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड क्या होता है? पीले कलर का होता है। तो ये आपको पहचानना है। तो पहला क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये कौन सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है? देखिए यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? ये डीकंपोजिशन। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे केमिकल रिएक्शन में डीकंपोजिशन है? अभी मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं। राइट द बैलेंस इक्वेशन। देखिए बैलेंस इक्वेशन में क्या है? 2Pb NO3 का ट्वाइस, ये हो गया लेड नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, एरो का सिंबल यहां पर हीट करते हैं। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। एक सिंगल कंपाउंड है और ये सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होकर जो है यहाँ अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। तो पहला हो जाएगा इसमें लेड ऑक्साइड 2PbO। 2PbO लेड ऑक्साइड, यही पीले रंग का जो है कंपाउंड बचेगा लास्ट में। प्लस अब दूसरा क्या बचेगा? यहाँ पर दूसरा क्या प्रोड्यूस होगा? 4NO2। ये देखिए ये ब्राउन कलर का गैस है, 4NO2 ब्राउन कलर का गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। और प्लस O2 ऑक्सीजन, ये कलरलेस है। तो अब इसमें जो है दूसरा ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये किसका हो गया? बैलेंस इक्वेशन। ये है बी का आपका आंसर। ए का मैंने बताया आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहले का आंसर क्या हो गया? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये पहचानिए डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे है। एक सिंगल कंपाउंड है और ये डिकम्पोज हो रहा है मोर देन 3 कंपाउंड्स में, 1 2 3। तो जहां भी एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होता है एक से ज्यादा कंपाउंड्स में, वो क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। और यहां पर जो है 3 कंपाउंड है, लेड ऑक्साइड, NO2, O2। O2 क्या है? कलरलेस। 4NO2, ये NO2 क्या है? ब्राउन। तो ये इसमें पूछा गया है थर्ड, राइट द नेम ऑफ ब्राउन कलरलेस, ब्राउन गैस, कलरलेस गैस एंड येलो कंपाउंड। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? ब्राउन गैस कौन है? ब्राउन हो गया आपका 4NO2। NO2 गैस जो है ये ब्राउन है। कलरलेस कौन हो गया? कलरलेस कौन हो गया? ऑक्सीजन। कलरलेस है ऑक्सीजन।
यहां लिखेंगे कलरलेस ऑक्सीजन O2 एंड येलो कौन है यहाँ पर, पीले में कौन आएगा, लेड ऑक्साइड, और येलो हो गया यहाँ पर लेड ऑक्साइड PbO। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको बताते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस समय जो है आपको जो है तैयार रखने हैं। जितने भी सी सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको जो है मेटल नॉन मेटल और एसिड बेस से कराएंगे क्वेश्चंस कल, आज आपको इसका करा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। रवि वाज क्लीनिंग अ स्मॉल बॉक्स कंटेनिंग ओल्ड केमिकल। रवि एक बॉक्स को जो है साफ कर रहा है और उसमें कुछ ओल्ड केमिकल्स रखे हुए हैं। He used ferrous sulfate crystal, a small amount of heated in dry container. उस ड्राई कंटेनर को जो है वो हीट करने के लिए कुछ फेरस सल्फेट का यूज करता है। एंड ही ऑब्जर्व सम चेंजेस, कुछ चेंजेस वो देखता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या पूछा गया फर्स्ट इसमें, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन ही विल मेक बी व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन फेरस सल्फेट हीटेड, और थर्ड है राइट द बैलेंस इक्वेशन और प्रोडक्ट के नाम बताने, नेम द प्रोडक्ट। चलिए हम यहाँ पर ए बताते हैं। 2 ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला तो देखो डिकम्पोजिशन हो रहा है, चेंज इन स्टेट, डिकम्पोज होगा तो यहाँ पर स्टेट बदल रहा है। स्टेट बदलेगा, जैसे वहां पर सॉलिड मटेरियल है तो यहाँ पर जो है गैस प्रोड्यूस होगा ब्राउन कलर का जो है, और दूसरा स्टेट चेंज होने के साथ साथ जो है गैस प्रोड्यूस होंगे। चेंज स्टेट and produce gases, change state and produce gases, change state and produce gases in brown color, ब्राउन कलर में गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ब्राउन कलर। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन इनको जो है मिले। व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस तरह का है ये, यहां भी डिकम्पोजिशन हो रहा है क्योंकि फेरस सल्फेट हीट हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हीट होकर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, कौन सा टाइप्स है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये टाइप्स इसका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और सी क्या है यहाँ पर जो है, राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 2FeSO4, ये फेरस सल्फेट है, इनको यहाँ हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब हीट किया जाएगा तो ये ऑक्सीजन रहेगा ड्राई कंटेनर में, तो यहाँ पर पहला कंपाउंड तो ये बनाएगा Fe2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। और दूसरा कंपाउंड क्या बन जाएगा इसमें, दूसरा कंपाउंड बन जाएगा SO2 प्लस SO3, SO2 और SO3। अब चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं केमिकल रिएक्शन। Fe के 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम, लेफ्ट और राइट इक्वल है। सल्फर के यहाँ पे देख लेते हैं 2s, ठीक है, 1 और 2, सल्फर के भी 2 इक्वल हैं। ऑक्सीजन का 4 into 2 कितना हुआ, 8 लेफ्ट में है, और यहाँ पर 3 + 2 + 3 8। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारा हो गया तीसरा, क्या हो गया, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है फेरस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट हो गया। इनका कलर क्या होगा, ब्राउन, गैस जो निकलते हैं वो ब्राउन कलर हो गया। ये तो रस्ट है, आप पहचान ही रहे हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन हुए। अभी इससे 2 क्वेश्चन और कराएंगे आपको जो है। आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 3 क्वेश्चन और हैं, ये करा देंगे तो आपका जो है ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आपका 101% इतना तैयार रखेंगे तो आपका जो है 6 नंबर इस चैप्टर से मिल जाएगा। और ऐसे ही कल कराएंगे एसिड बेस या मेटल नॉन मेटल, चैप्टर वाइज अभी स्टार्ट हो गया है। बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाइड द रिएक्शन AgNO3 प्लस NaCl, फिर क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड AgCl और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब यहां पर दो कंपाउंड कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये क्विक लाइम और वाटर मिलकर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। और यहां पर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, कॉपर। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बिल्कुल सोसाइटी पे है, जो थोड़ा सा मोर पावरफुल होता है, लेस्ट पावरफुल पर्सन को जो है डिस्प्लेस करता है, तो वही दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर, जिंक इज मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर देन कॉपर। तो ये डिस्प्लेस हुआ और यहां पर जो है इसी तरह से इसमें एक रिएक्शन और था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्रोडक्ट क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, स्पेस नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या है, 7 में है व्हेन कॉपर सल्फेट हीटेड इन चाइना डेज द रेडिश ब्राउन बिकम्स चेंज विथ ब्लैक कोटेड, व्हाई इज ब्लैक सब्सटेंसेस फॉर्म। इसमें ये क्या होगा, टेल मी। अक्षता, यहां पर इसका क्या होगा आंसर, व्हाई इज ब्लैक सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। कॉपर ऑक्साइड। और व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंसेस, ये तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। व्हाई इज ब्लैक सब्सटेंसेस, व्हाई मींस क्यों बन रहा है, और यहां पर ब्लैक तुमने बताया कॉपर ऑक्साइड है, और ब्लैक सब्सटेंसेस फॉर्म क्यों हो रहे हैं। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। तो यहां पर आंसर आ जाएगा व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड, इज प्रोड्यूस कॉपर, हीटेड है यहां पर, व्हेन कॉपर रिएक्ट, व्हेन कॉपर रिएक्ट, यहां पर ब्रैकेट में हीटेड, तो जब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन रहेगा ही, विथ ऑक्सीजन, तो इट प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड विथ ब्लैक सरफेस, विथ ब्लैक सरफेस, ब्लैक सरफेस के साथ होगा, ब्लैक सरफेस के साथ। और बी में क्या है, व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंसेस, यही कॉपर ऑक्साइड है ब्लैक सरफेस। तीसरा पूछा गया है, और इसमें एक रिएक्शन भी हम लोगों को देना है, व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंसेस, कंप्लीट रिएक्शन। इसमें कंप्लीट रिएक्शन भी करना है, कंप्लीट रिएक्शन। तो अगर हम लोग जो है इसको यहां पर करते हैं कॉपर और प्लस O2 CO, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2CuO, ये हो गया, और यही आपका ब्लैक सब्सटेंसेस है। अब 4th C में पूछा गया है कि कैसे इसको टर्न करेंगे, वापस रेडिश ब्राउन हो जाए, तो इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देंगे, कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कर देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते ही क्या हो जाएगा, यहां पर जो है ये फिर से जो है कॉपर हो जाएगा, उधर वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2Cu और प्लस यहां पर H2O, 2H2O, ठीक है। यहां पर जो है 2H2 ले लेते हैं, ठीक है, 2H2O, ये आपका रिएक्शन हो गया, यहां वाटर बन गया और फिर से ये रेडिश ब्राउन कलर बन गया। तो ये 4th इक्वेशन हो गया इसका, ए का, 7th का। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आपका आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड टेकन इन चाइना डेज एंड प्लेस्ड इन सनलाइट, सनलाइट में रख दिया गया सिल्वर क्लोराइड को। आप लोग अक्सर देखते हो जिस क्रीम में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, घर में बोरो प्लस बोरोलिन होता है, तो उसमें लिखा रहता है कि कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। तो क्यों, क्योंकि ये सनलाइट में डिकम्पोज होते हैं। तो राइट द केमिकल रिएक्शन, तो पहला तो केमिकल रिएक्शन लिखना है, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड है और यहां पर सनलाइट है, सनलाइट, तो इसमें डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, 2Ag प्लस Cl2, ये बन जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सी लास्ट है, व्हाट हैपेन ऑफ कंपाउंड आफ्टर द रिएक्शन। तो सिल्वर बिकम ग्रे,
सिल्वर ग्रे हो जाएगा, सिल्वर बिकम्स ग्रे, और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, इवॉल्व, एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व। ठीक है, तो ये आपका आज क्लियर हो गया चैप्टर। तो इसी तरह से बने रहिए। कल आपको जो है एसिड बेस या मेटल नॉन मेटल का कराएंगे। इधर कंटिन्यूअस आपको कोई एक चैप्टर उठाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट कराते रहेंगे। ओके, गुड डे।